नारुतो को खत्म हुए 8 साल से भी ज्यादा हो गए और लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मिनाटो और इटाची की लड़ाई में कौन जीतेगा। अबे क्या गुंडा बनोगे रे तुम। इसलिए आज मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दे ही दूंगा कि आखिर इन दोनों की भसड़ में जीतेगा कौन। और उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, मिनाटो जीते या इटाची, तुम्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इन दोनों का कंपेरिजन एक फैन की तरह करना चाहिए, ना कि मिनाटो के बंदे इटाची को गाली दे रहे हो और इटाची के बंदे मिनाटो को। और अगर तुम मेरे ये सब रूल से सहमत हो तो कमेंट में जाके अपने कैरेक्टर का नाम लिख दो, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज तो जो मर्जी जीते, मुझे ये जानना है कि इटाची और मिनाटो में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो चलो बहुत हुई बातें, अब चुपचाप से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर करने वाला हूँ, और अगर उनमें से भी कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है फीट्स, मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है। और हाँ, इस वहम में मत रहना कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर के पॉइंट्स ज्यादा चल रहे हैं तो एंड में वही जीतेगा। एग्जाम्पल के लिए तुम तोजी और गोजो को ले सकते हो। तोजी गोजो से काफी ज्यादा आगे है फिजिकल एबिलिटीज के अंदर, पर फिर भी गोजो के पास इतनी ज्यादा ब्रोकन हैक्स है कि तोजी उसको नहीं हरा सकता। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन पॉइंट्स वाइज करेंगे तो तोजी जीतेगा, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। तुम्हें ब्रूस ली का वो वाला डायलॉग तो याद ही होगा, आई डू नॉट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स बट आई फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 1000 टाइम। तो चलो, अगर सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, तो इसके अंदर मिनाटो ऑब्वियसली आगे है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इटाची बहुत ज्यादा बीमार है। तो इस वाले पॉइंट पे ज्यादा बात करना टाइम वेस्टिंग ही होगा, इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो की है एंडोरेंस। देखो, तुम्हें लग सकता है कि मिनाटो एंडोरेंस के मामले में इटाची से आगे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इटाची की एंडोरेंस बहुत ज्यादा कमाल की है, और इसका अंदाजा हमें इटाची की बीमारी से ही लग जाता है। देखो, हम सबको पता है कि इटाची एक बहुत गंदी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उसने थ्रू आउट द सीरीज ऐसी ऐसी फीट्स दिखाई है जिन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि ये एक बंदा बीमार था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मिनाटो की एंडोरेंस कम है, उसकी भी एंडोरेंस बहुत कमाल की है। एग्जांपल के लिए तुम वो वाला टाइम ले सकते हो जब कुरामा ने मिनाटो को डोनट बना दिया था। पेट के अंदर इतना बड़ा नाखून घुसने के बाद भी वो काफी देर तक जिंदा रह गया था। सच में उसकी जगह मैं होता तो मैं तो कब का टपक जाता। पर फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इटाची की एंडोरेंस मिनाटो से थोड़ी सी ज्यादा है। एक सेकंड में इतना स्लो वॉइस ओवर क्यों दे रहा हूँ। और अब नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टैमिना का, एंड इस मामले में इटाची मिनाटो से बहुत गंदा पिटेगा। हम सब ने इटाची वर्सेस सास्के की फाइट में देखा था कि इटाची बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता है। वहीं अगर हम बात करें मिनाटो की, तो उसने थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के अंदर 1000 शिनोबीस को अकेले पेल दिया था। मतलब पहला तो 50 या 100 को ही था, लेकिन बाकी सब फिर डर के मारे भाग गए थे। पर फिर भी 50-100 शिनोबीस को पेलने में भी बहुत स्टैमिना लगता है, और इस पॉइंट पे भी ज्यादा बात करना टाइम वेस्टिंग ही होगा, क्योंकि मिनाटो का स्टैमिना इटाची से बहुत 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 ज्यादा है। और अगर बात करें रिफ्लेक्सेस और स्पीड की, तो इसमें भी मिनाटो इटाची से बहुत ज्यादा आगे है, और इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मिनाटो को येलो फ्लैश नाम एक कारण से ही मिला है। पर अब बात आती है एबिलिटीज की, और अब कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हें इन दोनों की सारी एबिलिटीज एंड पावर्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें मिनाटो की, तो मिनाटो के पास है फ्लाइंग राइजिन, रासेंगान, कुरामा मोड, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड, सीलिंग जुत्सूज और सेज मोड, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। और अगर अब बात करें इटाची की, तो इटाची के पास मिनाटो से बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं। उसके पास शारिंगान, मांगेक्यू शारिंगान, तोत्सुका ब्लेड, याता मिरर, गेनजुत्सु, अमातेरासु, फायर स्टाइल, सुसानो, इजानागी और इजानामी भी है। और अगर मिनाटो से कंपेयर किया जाए तो इटाची के पास काफी सारी एबिलिटीज एंड पावर्स हैं, और डेफिनेटली एबिलिटीज एंड पावर्स का पॉइंट इटाची को ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं हैक्स की, और अगर तुम में से किसी को हैक्स का मतलब नहीं पता, तो बेसिकली हैक्स का मतलब होता है कि किसी बंदे के पास कितनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है। तो अगर सबसे पहले मिनाटो की बात करें, तो मिनाटो के पास उसकी सबसे ब्रोकन एबिलिटी है फ्लाइंग राइजिन, जिसका यूज करके वो कहीं पर भी 1 मिली सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट हो सकता है, और सामने वाले बंदे को भनक तक नहीं लगेगी। और हाँ, यही मिनाटो की सबसे ब्रोकन एबिलिटी है। तो अब बात करते हैं इटाची की हैक्स की। तो इटाची की सबसे ब्रोकन हैक्स है इजानागी एंड इजानामी, और मेरे हिसाब से तो इजानागी एंड इजानामी पूरे नारुतो वर्स की सबसे ब्रोकन पावर्स है। इजानागी इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि अगर तुम मरने वाले हो तो तुम इजानागी का यूज करके वापस से जिंदा हो सकते हो, और इजानामी का यूज करके तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट को एक इनफाइनाइट लूप के अंदर ट्रैप कर सकते हो, और वो तुम्हारे इस इनफाइनाइट लूप से तब तक बाहर नहीं निकल सकता, या तो वो तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर ले, या वो इतना ज्यादा ताकतवर हो कि वो उसको ब्रेक कर दे। पर इन पावर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इन्हें सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी पावर यूज करने के बाद तुम एक आंख से अंधे हो जाओगे, और अगर तुमने फिर से इस एबिलिटी को यूज किया तो तुम दूसरी आंख से भी अंधे हो जाओगे, और तीसरी बार यूज करने के लिए तुम्हें किसी और की शारिंगान चुरानी होगी। पर बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि मरने से पहले बंदा इसे डेफिनेटली यूज करेगा, क्योंकि उस एबिलिटी को बचाने का क्या फायदा जब वो बंदा ही खत्म हो जाए। और हैक्स का पॉइंट डेफिनेटली इटाची को ही मिलेगा, और मैंने अब तक इन दोनों की सारी एबिलिटीज एंड पावर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, और तुम्हें यह भी बता दिया है कि कौन किस फील्ड में ज्यादा आगे है। और अब बात आती है फीट्स की, और यही चीज डिसाइड करेगी इन दोनों में से आखिर कौन जीतेगा। तो अगर सबसे पहले देखा जाए कि मिनाटो ने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा था, तो मिनाटो एक होकागे था, और होकागे कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं बन सकता। या तो तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, या तुम कोई प्रोडिजी होने चाहिए। फिर अगर बात करें कुरामा अटैक के टाइम की, तो उस टाइम पे भी मिनाटो ने कुरामा को सील कर दिया था, वही कुरामा जो सबसे ताकतवर टेल्ड बीस्ट है। और 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे भी हाशिरामा के बाद मिनाटो ने सभी होकागे में से सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। पर मिनाटो की सबसे बड़ी
फीट ये है कि उसने 8 गेट्स माइट गाय को आउटस्पीड कर दिया था। वही माइट गाय जो उस टाइम पे 10 टेल्स माद्रा से भी बहुत ज्यादा फास्ट था। और यही मिनाटो की जिंदगी की सबसे बड़ी फीट है। तो अब बात करते हैं इटाची की। तो इटाची की लाइफ की सबसे बड़ी फीट यही थी कि उससे खुद ओबिटो भी डरता था। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ओबिटो ने इटाची के मरने का वेट किया 4th ग्रेड निंजा वॉर अनाउंस करने से पहले, क्योंकि उसे पता था अगर 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर इटाची दूसरी साइड चला गया तो उसके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होगी। और आखिरकार 4th ग्रेड निंजा वॉर में हुआ भी यही था। इटाची ने ओबिटो का पूरा प्लान चौपट कर दिया था। उसने काबुटो को हराकर सारे रीएनिमेटेड शिनोबिस को वापस से फ्री कर दिया था। और यही इटाची की जिंदगी की सबसे बड़ी फीट थी। और अगर अब बात करें कि इन दोनों में से किसकी फीट ज्यादा ऊपर है, तो मेरे हिसाब से मिनाटो की फीट थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 8th गेट माइट गाय को आउटस्पीड करना इतना आसान नहीं है। ऐसा काम मेरे हिसाब से सिर्फ बारियन मोड, नारुतो या फिर जो बोरुटो के यूनिवर्स के बंदे कर सकते हैं। तो फीट्स का पॉइंट तो ऑब्वियसली मिनाटो को ही मिलेगा। तो चलो, अब तक हमने इन दोनों को पूरे अच्छे तरीके से कंपेयर कर दिया है। अब बारी आती है रिजल्ट की। तो विनर डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये दोनों किस फॉर्म के अंदर लड़ रहे हैं। इताची और मिनाटो दोनों के ही पास टोटल 2 फॉर्म्स है, एक रीएनिमेटेड फॉर्म और एक रियल लाइफ फॉर्म। रीएनिमेटेड फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास अनलिमिटेड चाकरा, अनलिमिटेड स्टेमिना होता है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जबकि रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास चाकरा और स्टेमिना बिल्कुल लिमिटेड होता है। और एक बात और है कि रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर मिनाटो के पास कुरामा मोड नहीं था, तो हम उसे रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर तो इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर ये दोनों रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर भिड़ते हैं तो इटाची मिनाटो को आराम से नहीं हरा पाएगा। हाँ भाई, रियलिटी तो यही है कि रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर इटाची बहुत ज्यादा सीख है और वैसे भी वो मिनाटो को नहीं हरा सकता। उसके पास स्टेमिना तो बहुत ज्यादा कम है ही, साथ में मिनाटो उसको बहुत जल्दी आउटस्पीड भी कर देगा। इसलिए रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर तो मिनाटो ही जीतेगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों की रीएनिमेटेड फॉर्म के बारे में। और अगर हम रीएनिमेटेड फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनाटो के पास कुरामा मोड भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिनाटो इटाची को काफी आसानी से हरा देगा। इस फॉर्म के अंदर इटाची बिल्कुल भी बीमार नहीं है, साथ में उसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना और चाकरा भी है। वो अपनी सबसे ब्रोकन एबिलिटी अमातेरासु और सुसानो को बार बार स्पैम कर सकता है। एंड ऑब्वियसली इटाची इज़ानागी और इज़ानामी तो यूज करेगा ही, जैसा उसने काबुटो के अगेंस्ट भी किया था। देखो वैसे तो रीएनिमेटेड वाला मिनाटो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर मेन दिक्कत है इटाची का सुसानो। इटाची जितना बार चाहे उतनी बार सुसानो यूज कर सकता है, जितना चाहे उतना ज्यादा अमातेरासु स्पैम कर सकता है। भले ही मिनाटो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी इटाची के पास अल्टीमेट डिफेंस है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि रियल लाइफ वाली फॉर्म के अंदर जीतेगा मिनाटो और रीएनिमेटेड वाली फॉर्म के अंदर इटाची जीत सकता है। देखो मुझे कंफर्म नहीं है, अगर मिनाटो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इटाची को आउटस्पीड कर देता है तो वो भी जीत सकता है, पर अगर बैटल लंबा चला तो इटाची डेफिनेटली जीतेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर इन दोनों की बसड़ में कौन जीतेगा। मैंने हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाकी मैं तो वापस से यही कहना चाहूंगा कि इटाची जीते या मिनाटो, तुम्हें एनीमे को सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। पर अगर तुम्हें इटाची और मिनाटो थोड़े से भी पसंद है तो तुम वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं एनीमे और मांगा से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं ऐसी कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।